आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। जय माँ चंडी, जय शंकर। मैं आप सभी लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने जा रहा हूं प्रत्यक्षीकरण का गुप्त रहस्य। चाहे किसी भी देवी देवता के प्रत्यक्षीकरण के लिए ये रहस्य सबसे ज़रूरी है। जो व्यक्ति इस रहस्य को नहीं जानता वो व्यक्ति कभी भी प्रत्यक्षीकरण को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो मैं आप सभी लोगों को ये जो रहस्य है एक स्टोरी को बताते हुए मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा, और स्टोरी के अंत में वो रहस्य को भी बताऊंगा ताकि आप सभी लोग अपने जीवन में उस रहस्य को उतार सकें और आपको भी माता के या फिर अपने जो इष्ट हैं उनके दर्शन प्राप्त हो सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को, जानते हैं उस स्टोरी को और क्या है वो रहस्य को। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो ये बात है माता रानी के एक साधक की। इस साधक ने किसी उच्च एक ऋषि मुनि से माता दुर्गा की साधना और दीक्षा प्राप्त की। उसने दीक्षा और साधना प्राप्त करने के बाद लगातार उसने 3 साल ब्रह्मचार्य में रह के माता रानी की साधनाएं की। साधनाएं लगातार करता गया। 3 साल पूरे होने के बाद उसने जब देखा कि मैं लगातार 3 साल से साधना कर रहा हूँ और ना ही मेरे को माता रानी के कोई अनुभव हो रहे हैं, ना ही मेरे को कुछ इस मंत्र से प्राप्त हो रहा है, तो उसने सोचा कि ये लगता है मेरे को ये व्यर्थ है। तो मैं अपने गुरुदेव से बोलता हूँ कि मेरे को कोई यक्षिणी सिद्ध करना है। यक्षिणी सिद्ध करूँगा तो यक्षिणी आके मेरे को धन ऐश्वर्य वैभव और सब कुछ सुख प्रदान करेगी संसारी, तो उससे प्राप्त कर लेंगे। मेरे पास तो वैसे भी गुरु मंत्र है, तो मैं उससे यक्षिणी की भी साधना कर लिया करूँगा बोल के उसने सोच के अपने गुरुदेव के पास वो माता दुर्गा का साधक चला गया। तो माता दुर्गा का साधक जब उसके गुरुदेव के पास गया तो उस साधक ने अपने गुरुदेव को अपनी मन की इच्छा बताई कि गुरुदेव मेरे को इस तरह से मैं 3 साल साधना करता रहा हूँ और मैं और नहीं कर सकता, और कृपया करके मेरे को किसी यक्षिणी का मंत्र दें, मैं उसको सिद्ध करके अपना जो भौतिक जीवन है उसको सुधार लूँ, ताकि आगे मैं माता रानी की भी साधना करता रहूँगा अगर मेरे को अच्छा लगेगा। तो ये जब सुनने के बाद उसके गुरु को एक तरह से बुरा लगा। तो उसके गुरुदेव ने क्या बोला, ठीक है मैं तुमको यक्षिणी का मंत्र दूंगा, यक्षिणी साधना भी तुम कर लेना, लेकिन मेरे एक बात तुमको माननी होगी बोला। तो उस गुरुदेव उसके जो साधक था उसने बोला कि जी गुरुदेव मैं आपकी सारे बात मानूंगा बोल दिया। तभी उसके गुरुदेव ने बोला कि ठीक है मैं तुमको 3 साल बाद यक्षिणी मंत्र दूंगा और ऐसा यक्षिणी मंत्र विद्या दूंगा कि वो 3 दिन में तुमको सिद्ध हो जाएगी। तो तुम जाओ और लगातार 3 साल तक माता के जो गुरु मंत्र मैंने तुमको दिया है उस गुरु मंत्र का आप तुमको 1 करोड़ जाप करना है। तो साधक थोड़ा अटपटा सा हो गया, यानी कि उसने बोला कि 3 साल मैंने और साधना कर ली है और कितना साधना करूँ। तो गुरुदेव ने बोला देखो 3 साल की साधना के पश्चात तुमको 3 दिन में यक्षिणी सिद्धि हो जाएगी, लेकिन तुमको चाहिए कि बस 3 साल तुमको अच्छे से माता रानी की साधना करना है। तो जब उसने बोला कि ठीक है गुरुदेव, उसने जब ये सुना तो उसको लगा कि चलो ठीक है भाई हम कर लेते हैं और हमको भी प्राप्त हो जाएगी 3 दिन में यक्षिणी सिद्धि। तो उसने बोला ठीक है गुरुदेव मैं जाके गुरु मंत्र का 1 करोड़ का अनुष्ठान लेता हूँ। तो साधक अपने घर में आके उसके गुरु मंत्र का 1 करोड़ का अनुष्ठान ले लिया। तो लगातार वो मंत्र जाप करता रहा पूर्ण ब्रह्मचार्य में। उसने पूरे 3 साल में 1 करोड़ मंत्र का जाप कंप्लीट किया। जाप कंप्लीट करने के बाद वो गया अपने गुरुदेव के पास। गुरुदेव ने बोला तुमने जाप कंप्लीट कर लिया? तो शिष्य बोला, गुरुदेव जो साधक था उसने बोला कि ठीक है जी गुरुदेव मैंने अपना 1 करोड़ मंत्र का जाप कंप्लीट कर लिया। तो उसी समय उसके गुरुदेव ने उसको यक्षिणी मंत्र प्रदान की और उसको बोल दिया कि इस मंत्र का तुम इस समय 3 दिन तक लगातार जाप करना, तुमको यक्षिणी प्रत्यक्ष हो जाएगी। तो जब वो यक्षिणी मंत्र का अपने घर में आके एक समय चुन लिया और उस दिन से साधना शुरू करने लगा। साधना जब शुरू किया उस दिन से, वो 3 दिन की साधना में पहले दिन उसको कुछ अनुभव ज़्यादा नहीं हुए। उसको बस पहले दिन सुगंध से आने लगी और घर में उसके जो कमरे में किसी के होने का एहसास हुआ। दूसरे दिन उसके ऐसा लगा कि कोई मेरे पास बैठा हुआ है और मेरे को कोई छू रहा है और एक दिव्य सुगंध से उसके पास आ रही है। तो ये अनुभव होने के बाद वो बहुत सारे 2 दिन का इतना अनुभव होने के बाद वो बहुत खुश था कि तीसरे दिन मेरे को प्रत्यक्षीकरण हो जाएगी। तीसरा दिन जब आया, उसने जब जितना जाप करना था उस यक्षिणी के मंत्र का उसने जब कंप्लीट किया तो उसने पाया कि वो एक जो जब कंप्लीट हुआ, जब उसने जब का कंप्लीट किया, जब कंप्लीट करने के बाद उसने देखा कि एक लाइटिंग सी हुई और वो बंद हो गई और अचानक से उसके आसपास से आवाज़ आने लगी कि हे साधक बताओ कि मैं तुम्हारा क्या मदद कर सकता हूँ या फिर तुम क्यों मेरे को बुलाए। तो उसी साधक ने बोला कि हे देवी आप कौन हो?
तो उस अचानक से उस कमरे से एक शून्य में से आवाज़ आया कि मैं यक्षिणी हूँ, तुमने मेरी साधना की थी और मेरे को बुलाया है और मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम क्या मांगते हो मांगो। तो उसने बोला मेरे को आपकी प्रत्यक्ष सिद्धि चाहिए। तो यक्षिणी ने बोला कि हे साधक, तुमने माता रानी के जो मंत्र का इतना जाप कर लिया है कि तुम्हारे अंदर इतनी ऊर्जाएं हैं कि मैं तुम्हारे आगे प्रकट नहीं हो सकती। अगर मैं तुम्हारे आगे प्रकट हो जाऊंगी, उस ऊर्जा की ज्वाला से मैं भस्म होने का मेरा बहुत संभावना है, तो क्षमा करो हे साधक, मैं तुम्हारे आगे प्रकट नहीं हो सकती। जब इसने यक्षिणी ने ये आवाज़ दे दी साधक को, तो उसी समय साधक उसके अंदर एक ज्ञान का उदय हुआ और उसने वो सोचने लगा कि भाई मेरी माता रानी का मंत्र मैंने इतना जाप किया है और ये यक्षिणी अगर मेरे सामने प्रकट नहीं हो पा रही है, बस ये यक्षिणी, तो मैं तो बहुत बड़ा हूँ और माता रानी मेरे को सब कुछ दिला सकती हैं। ये बोल के उसका एक मन में भाव परिवर्तन हो गया, माता रानी के प्रति एक और भक्ति बढ़ गया उसकी, और उसने उस यक्षिणी का फिर से विसर्जन कर दिया और वो माता रानी के साधना में फिर से लग गया। देखिए, ये स्टोरी कहने का आप सभी लोगों का ये मर्म है कि जो आप मंत्र जाप कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि वो मंत्र आपका फलदायी नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है कि वो मंत्र मेरा फेल जा रहा है, कुछ काम का नहीं है, ये मंत्र मेरे को कुछ प्रदान नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है। वो आपके सारे पुराने कर्मों को काटने में लग गया है। आप सभी लोगों को मैं अभी एक प्रत्यक्षीकरण का रहस्य बताता हूँ। तो प्रत्यक्षीकरण जो है वो इस स्टेज पे होती है कि जब तक आपके पूरे पाप कर्म नहीं कट जाते तब तक आपको प्रत्यक्षीकरण नहीं होती है। लेकिन इसमें भी एक केस है, अगर आप निम्नतर शक्ति जैसे यक्षिणी हुई, अप्सरा हुई, बेताल, गंधर्व इत्यादि अगर सिद्धि कर रहे हैं तो उनके लिए ज़्यादा पुण्य की आवश्यकता नहीं होती है। वो कुछ ही पुण्य में, यानी कि बस एक नॉर्मल पुण्य के स्तर पर ही वो आप सभी लोगों को दर्शन दे देते हैं। लेकिन क्या होता है, जब आप किसी भी दिव्य शक्ति के दर्शन प्राप्त करना चाहते हो तो उसके लिए आपको बहुत सारे पुण्यों की ऊर्जा चाहिए होती है, इसीलिए आपको ज़्यादा मंत्र जाप और ज़्यादा कष्ट करने पड़ते हैं। तो उतने जब कष्ट कर लेते हो और उतने जब आप पुण्य हासिल कर लेते हो तो उस मंत्र ऊर्जा और पुण्य मिलकर इतनी एक दिव्य और उग्रतम ऊर्जा बनाते हैं कि आपके आगे वो यक्षिणी, बेताल और इत्यादि उनके लेवल से वो बहुत हाई लेवल की ऊर्जा होती है, जिसकी वजह से वो लोग उस ऊर्जा के आगे प्रकट नहीं हो सकते। इसीलिए इस साधक के आगे भी वो यक्षिणी प्रकट नहीं हो पाई। ये एक रहस्य है। बहुत लोग बोलते हैं कि हम बहुत करोड़ों मंत्र जाप करते हैं और हमको फल नहीं होता है, मैंने पहले भी जैसे बोला। तो इसका मतलब ये होता है कि वो जो मंत्र का जाप है वो आपके पूर्व कर्म काटने में लग गया है और वो आपके पूर्व के सारे कर्म काट रहा है। इसीलिए वो मंत्र को अपना काम करने दीजिए और आप अपना मंत्र जाप का ऊर्जा और आप मंत्र जाप बढ़ाते जाइए, ताकि आप जितनी जल्दी मंत्र जाप कंप्लीट कर सकें, यानी कि जितनी जल्दी आप ज़्यादा मंत्र जाप करेंगे उतनी जल्दी ही आपके सारे कर्म कटेंगे और माता के दर्शन आपको भी प्राप्त होंगे। तो यही था, एक गुप्त रहस्य है, इस रहस्य को बहुत कम लोग जानते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हमेशा एक छोटे से वर्ड पे बताने जब बारी आती है तो इस तरह से बोला जाएगा कि जब तक आपके पूरे कर्म नहीं कट जाते, बुरे कर्म, तब तक आपको माता रानी के दर्शन नहीं होते। तो ये एक रहस्य है, इस रहस्य को जानिए और इस हिसाब से आप सभी लोग काम कीजिए। जिन लोगों को माता के दर्शन प्राप्त करने हैं, इसी आधार पर चलिए। आप एक मंत्र लीजिए, एक ही स्तोत्र लीजिए, या फिर जैसे आप दुर्गा शब्द से करना है तो दुर्गा शब्द से लीजिए, या फिर नवान मंत्र से करना है तो नवान मंत्र लीजिए और उसका लाखों और करोड़ों में जाप करते जाइए। एक दिन ऐसा आएगा कि आपके सारे कर्म कट जाएंगे और आपको माता रानी के प्रत्यक्ष दर्शन भी हो जाएंगे। तो यही था कुछ आज का वीडियो। अगर आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करके घंटी वाला बेल आइकन ऑल पे सेट कर दें ताकि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहले पहुँच जाए। तो मिलता हूँ आप सभी लोगों को और एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय मां चंडी, जय शंकर।